नमस्कार। आज हम स्टॉक मार्केट के एक ऐसे हुनर की बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर करने में सबसे मुश्किल है। सच कहूं तो ये एक ऐसा काम है जिसमें बड़े बड़े माहिर निवेशक भी अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर शेयर मार्केट में सबसे मुश्किल काम है क्या? क्या वो सही स्टॉक को ढूंढ निकालना है, या फिर मार्केट में एंट्री करने का वो परफेक्ट टाइम पता करना? क्या लगता है? सोचिए जरा। जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे, लेकिन सच यही है। सबसे मुश्किल काम है कुछ भी ना करना। जी हाँ, बस चुपचाप बैठना, ठहर जाना। और मजे की बात यह है कि यही वो एक काम है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? मतलब कुछ ना करना, ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? असल में ये हमारी इंसानी फितरत का हिस्सा है। हमारा दिमाग बना ही ऐसे है कि वो हर पल कुछ ना कुछ करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। और यही आदत मार्केट में आकर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। देखिए, जब कोई नया नया बाजार में आता है तो उसे लगता है कि बस एक सही स्टॉक मिल जाए, फिर तो सब सेट है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तब ये एहसास होता है कि असली गलती सही स्टॉक ना ढूंढ पाना नहीं थी। असली गलती तो उसे पकड़ के रख ना पाने की थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टिंग का खेल बाहर से ज्यादा हमारे अंदर चलता है। असल में हर निवेशक के मन में तीन ऐसे राक्षस बैठे हैं जो हर दिन हर पल उससे लड़ते रहते हैं। देखिए, ये कैसे काम करता है। जैसे ही मार्केट गिरने लगता है, अंदर का डर जाग जाता है और वो कहता है, बेचो, जल्दी बेचो। फिर जब मार्केट एक जगह थमसा जाता है तो बेचैनी होने लगती है। अरे कुछ हो क्यों नहीं रहा, चलो स्टॉक बदलते हैं। और जब मार्केट ऊपर भागता है तो लालच सिर चढ़कर बोलता है, और खरीदो, मौका हाथ से ना निकल जाए। ये एक ऐसा इमोशनल चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और ये कोई कभी कभी होने वाली बात नहीं है। नहीं, ये इमोशनल खेल हर निवेशक के अंदर हर एक दिन हर पल चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि असली लड़ाई स्टॉक मार्केट के चार्ट्स पर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान सिर्फ एक शब्द में छिपा है: होल्डिंग। लेकिन रुकिए, होल्ड करने का मतलब सिर्फ एक बटन दबाकर बैठ जाना नहीं है। नहीं, ये तो मानसिक ताकत का, हिम्मत का काम है। होल्डिंग असल में एक मानसिक अवस्था है, एक ऐसी स्टेट जहां एक इंसान अपने ही डर और लालच से ऊपर उठ जाता है। ये कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये तो अपने आप पर, अपने फैसले पर विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस बात को ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो क्या वो हर रोज जमीन खोदकर देखता है कि जड़ें आएं या नहीं? नहीं ना। वो उसे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज देता है, और वो है समय और साथ में थोड़ा विश्वास। लेकिन मजे की बात देखिए, शेयर मार्केट में हम ठीक यही गलती करते हैं। हम अपनी बेचैनी में, अपनी अधीरता में, अपने निवेश के बीज को रोज खोद खोद कर देखते रहते हैं, और इस चक्कर में उसके एक बड़ा पेड़ बनने की सारी संभावना को खुद ही खत्म कर देते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हमें उस बीज को खोदना नहीं है तो करना क्या है? जवाब सीधा है, हमें उसे उसका सबसे बड़ा साथी देना होगा, और वो है समय। क्योंकि याद रखिए, असली दौलत किसी जीनियस के दिमाग से नहीं बनती, वो तो लंबे समय तक मैदान में टिके रहने से बनती है। चलिए दो तरह के निवेशकों की कहानी देखते हैं। एक तरफ था इन्वेस्टर वन, जिसने एकदम परफेक्ट स्टॉक चुना था, लेकिन वो बेचैन हो गया और उसने जल्दी बेच दिया और एक बड़े चमत्कार से चूक गया। दूसरी तरफ था इन्वेस्टर टू, जिसने एक ठीक-ठाक एवरेज स्टॉक चुना था, पर उसने उसे समय दिया, और जानते हैं क्या हुआ? उसी समय ने उसके लिए चमत्कार कर दिया। मार्केट की एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है कि बड़ा पैसा खरीदने या बेचने में नहीं, बल्कि इंतजार करने में है। इसका मतलब एकदम साफ है, असली कमाई ट्रेड करने से नहीं, बल्कि टिके रहने से होती है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, दौलत का असली सोर्स ये नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि ये है कि कौन बाजार में सबसे लंबे समय तक टिका रहता है। सब्र, धीरज, यही असली चाबी है। आखिर में ये सारी बातें एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट पर आकर रुक जाती हैं, और यही वो माइंडसेट है जो एक आम इंसान और एक माहिर निवेशक के बीच का असली फर्क तय करता है।
यहाँ दो तरह की सोच है। एक है सट्टेबाज की, जो बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल पर रिएक्ट करता है, वो बस भीड़ के पीछे पीछे भागता है। और दूसरा है एक निवेशक, जो एक प्लान के साथ इंतजार करता है। उसे भीड़ नहीं बल्कि उसका अपना विश्वास चलाता है। एक रिएक्ट करता है, दूसरा एक्ट करता है। एक धैर्यवान निवेशक में कुछ खास गुण होते हैं। वो बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखता है। वो ये समझता है कि मार्केट का गिरना एक इम्तिहान है, कोई फाइनल फैसला नहीं। वो गिरते हुए बाजार में खतरा नहीं बल्कि एक भाषा को पढ़ता है। और सबसे बढ़कर वो ये जानता है कि कभी-कभी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला फैसला कोई भी फैसला ना लेना होता है। वॉरेन बफे ने क्या खूब कहा है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी मशीन है जो बेचैन लोगों की जेब से पैसा निकालकर सब्र करने वालों की जेब में डाल देती है। सच कहूं तो बस ये एक लाइन ही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। और आखिर में एक बात जरूर समझनी चाहिए कि निवेश सिर्फ पैसा बनाने का एक टूल नहीं है। असल में ये तो खुद को समझने का, खुद को जानने का एक आईना है। ये हमें बताता है कि हमारे अंदर डर कितना है, लालच कितना है और सबसे जरूरी विश्वास कितना है। तो ये बात साफ है, सबसे बड़ी जंग कभी भी स्टॉक मार्केट के चार्ट्स पर नहीं होती। वो तो हमेशा हमारे अंदर लड़ी जाती है, एक ऐसी जंग जहां डर और लालच हमारे हर फैसले को शक्ल देते हैं। अब सवाल बस एक ही बचता है, इस लड़ाई में आखिर जीतता कौन है?